प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। ग्रीटिंग्स ऑफ पीस एंड जॉय, यस, इन द नेम ऑफ जीसस। आपके सबके जीवन में आनंद और शांति, प्रभु यीशु मसीह का आनंद और शांति प्राप्त हो जाए। बोले आमीन, हालेलुया। जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, मैं बड़ी खुशी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ, क्योंकि मैं पिछले दिनों में जयपुर गया था कपल्स रिट्रीट के लिए। तो पता चला कि कुछ लोगों के गवाही के द्वारा कि वो सवेरे उठते ही छत्र छाया के प्रोग्राम देखते हैं, और एक भाई का जो गवाही निकला है कि वो कई सालों के बाद पाप स्वीकार किया है और उसके जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, क्योंकि उसने मन में विचार किया कि मैं इसी फादर से पाप स्वीकार करूंगा। तो प्यारे भाई और बहनों, मेरे को एक चीज़ अच्छा लगा कि प्रभु अनेकों का जीवन को टच कर रहा है इस ऑनलाइन प्रेयर के माध्यम से। मैं आपको सच बताना चाहूँगा प्यारे भाई और बहनों, हमने कभी सोचा नहीं जब हमने शुरू किया कि इस प्रकार प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा, और मैं विश्वास के साथ, यकीन के साथ आज आपको बता रहा हूँ, और बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहा हूँ कि अनेकों का जीवन में प्रभु दुनिया के कोने कोने से जब हमें गवाही मिलते हैं, जब हमें पता चलता है कि भाई बहनें सवेरे या शाम का प्रार्थना को देखते हैं, और इस प्रार्थना के माध्यम से अनेकों का जीवन में सर्वशक्तिमान दया सागर यीशु नासरी काम करता है। और वो चाहे वो उनके जीवन बदलने के लिए हो, आर्थिक समस्याओं से बाहर आने के लिए हो, उनके एक नौकरी के विषय में हो, जैसा भी हो, प्रभु काम करता है, प्रभु काम करता है। इसलिए मेरे को और ऊर्जा मिल रहा है, बल मिल रहा है। पवित्र आत्मा इसके लिए साहस, हिम्मत और बल प्रदान कर रहे हैं प्यारे भाई बहनों आज आपके सामने आने में, क्योंकि मुझे मालूम है ये मेरी आवाज़ और हमारा प्रयास नहीं है। ये ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जब हम आपके सामने इस वक्त प्रस्तुत होते हैं, इस वक्त पवित्र आत्मा मेरी जुबान पर अधिकार ले, आपके जीवन पर अधिकार ले, हमारे एक एक वचन पर अधिकार ले, ताकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, शक्ति और अभिषेक आपको आज के दिन प्राप्त हो जाए। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पूरा विश्वास है मुझे, इसलिए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, नाम लिख के प्रार्थना करें, आपकी ज़रूरतों को लिखे और वचन को बोलकर प्रार्थना करें, और प्यारे भाई और बहनों आज के दिन समर्पित करें प्रभु के हाथों में, उसके छत्र छाया में अपने आप को रखें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जीवित ईश्वर, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्यारे अब्बा जान, आपने हमें निर्बलों को, पापियों को, प्रभु जी तुच्छ लोगों को आपकी महिमा के लिए चुन लिया है, और हमारे माध्यम से प्रभु जी अनेकों को आप टच कर रहा है। प्रभु आप अनेकों के जीवन में कार्य कर रहे हैं, वचन के माध्यम से, आत्मा के सामर्थ्य से, लेहू के सामर्थ्य से, और ये सवेरे शाम के प्रार्थना के द्वारा हजारों को प्रतिदिन आप छू रहा है। प्रभु जी वो भारत देश के कोने कोने में क्यों ना हो, या फिर दुनिया के कोने कोने से क्यों ना हो, प्रभु अनेक भाई बहनों को आप टच कर रहे हैं, उनके जीवन को टच कर रहा है, उनके परिस्थितियों को टच कर रहा है, उनके बीमारियों में, उनके कर्जों में, उनके क्लेशों में, उनके मानसिक दबावों में, और उनके आर्थिक समस्याओं में, उनके नौकरियों में, उनके जीवन में फैसला लेने में प्रभु जी ये प्रार्थना के माध्यम से आप कार्य कर रहे हैं। प्रभु जी आज मैं इन सभी के लिए आपके नाम पर शांति घोषित करता हूँ, आपके नाम पर आशीर्वाद घोषित करता हूँ, आपके नाम पर चंगाई घोषित करता हूँ, आपके नाम पर छुटकारा घोषित करता हूँ, क्योंकि प्रभु जी एक पुरोहित के द्वारा आप अपने लोगों को ब्लेस करना चाहते हैं। आज मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे शब्दों में आज आपका आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि प्रभु करने वाला आप है, आशीर्वाद करने वाला, आशीष देने वाला आप है। आज के इस प्रार्थना सभा में भाग लेने वाला और इन दिनों में भाग लेने वाला
सभी को प्रभु टच कर और इनके जीवन आशीषित हो जाए, एक ब्लेसिंग में बदल जाए। इनके द्वारा प्रभु जी इनके परिवार आशीषित हो जाए, इनके पड़ोस में लोग आशीषित हो जाए, रिश्तेदार लोग आशीषित हो जाए, कलीसिया आशीषित हो जाए। समस्त संसार के सभी परिवार आज इन भाई बहनों के द्वारा आशीषित हो जाए। जब ये शेयर करेगा, ये वचनों को शेयर करेगा, ये वीडियोस को शेयर करेगा, तेरे प्रभु सुसमाचार के प्रचार प्रसार में भाग लेगा, इनके जीवन में आप के अनुग्रह का बारिश हो जाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, पिछले 8 दिन से हमने 8 आशीर्वचन को सुना है, वो भी मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 से लेकर हमने ये पाठ पढ़ा और इस पर वचन पर मनन चिंतन किया और साथ ही साथ ब्लेसिंग पाया है। बोले आमीन। अब आने वाले कुछ दिनों तक हम लोग क्या है, बोले प्रिसाइज बोले तो 28 तारीख तक माता मरियम का निष्कलंक हृदय के पर्व मनाने के लिए उपलक्ष्य में प्रार्थना की जाएगी। बोले हालेलुया। क्योंकि 27 तारीख प्रभु यीशु का पवित्र हृदय का त्योहार है और 28 तारीख शनिवार जो है माता मरियम का निष्कलंक हृदय का त्योहार है। इमैक्युलेट हार्ट ऑफ ब्लेस्ड वर्जिन मैरी, सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस का पर्व के तुरंत नेक्स्ट डे, वो हमेशा फ्राइडे को आता है, तो वो फ्राइडे के बाद शनिवार इमैक्युलेट हार्ट यानी माता मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व कलीसिया मनाती है। बोले हालेलुया। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने मुझे यही प्रेरणा दिया है माता मरियम के बारे, और माता मरियम के साथ मिलकर इन दिनों में मैं छत्रछाया प्रार्थना में आपके साथ ब्लेसिंग का प्रार्थना करूंगा। बोलिए आमीन। क्योंकि माता मरियम समस्त संसार के सबसे बड़ा आशीर्वाद है। शी इज द ब्लेसिंग, ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ह्यूमैनिटी एवर रिसीव्ड। हालेलुया। तो मानव जाति का सबसे बड़ा आशीर्वाद वो माता मरियम है। याद रखिएगा प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वो सृष्टि का मुकुट है और नारियों में श्रेष्ठ है, धन्य है। तो वही माता मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना करना, माता मरियम के थ्रू ब्लेसिंग प्राप्त करना, माता मरियम के थ्रू प्रभु के पास पहुंचना, ये सब आपको और मेरे को आशीष प्राप्त करने के लिए कारण हो। बोलिए आमीन हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, मेरे जीवन में माता मरियम के साथ क्या अनुभव रहा, मैं इन दिनों में एक एक घटना के द्वारा बांटने का है। हमारे पास कुछ दिन है, आज हम लोग 17 तारीख से लेके 28 तारीख तक 11-12 दिन ये वचन पर मनन चिंतन करना है। मैं नोवेना नहीं बोल रहा हूँ, मैं नोवेना नहीं कर रहा हूँ, पर जितने दिन मेरे पास अभी है उस पर क्या है तैयारी करना जा रहा हूँ। नोवेने से बढ़कर मैं इसको समझता हूँ, ताकि जो भी पवित्र हृदय का त्यौहार मनाना चाहते हैं, निष्कलंक हृदय का त्यौहार मनाना चाहते हैं, वो दोनों इनसेपरेबल है, वो अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए फादर सिजो पिछले दिनों से प्रभु के पवित्र हृदय के और प्रार्थना चलाते आ रहा है। तो प्रभु ने मेरे को इन दिनों में प्रेरणा दी कि माता मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं आप सबों के लिए ब्लेसिंग का प्रार्थना करूंगा। बोलिए हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप सभी के लिए माता मरियम के द्वारा आप ब्लेसिंग घोषणा करता हूं। आपके जीवन में आज स्वर्ग खोलकर प्रभु आपकी माँ के माध्यम से इस प्रार्थना में, इस छत्रछाया के प्रार्थना में भाग लेने वाला, माँ मरियम के पर्व के लिए तैयार होने वाला सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए। सब बोले आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि माँ मरियम आशीषों का भंडार है। इसलिए मैं आपको बिना समय
नष्ट करते हुए बाइबल की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। वो है कि लूकस का अध्याय 1 पद संज्ञा हम 26 से पढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ से माता मरियम के बारे में जिक्र है मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। और लूकस का अध्याय 1 पद संज्ञा 26। इन दिनों में मेरे साथ जुड़े रहिए प्यारे भाई बहनों। आपके जीवन में कई सारे सवालों का जवाब, खास करके माता मरियम के प्रति आपके मन में सवाल है, उसका जवाब प्रभु मेरे द्वारा आपको देगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूंगा, प्रभु देगा, प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। मैं पंडित नहीं हूँ, किसी भी चीज़ में स्पेशलाइज्ड नहीं हूँ, लेकिन एक बात है, माँ मरियम के प्रति मेरे अंदर एक प्यार है, मैं विश्वास करता हूँ। और इससे भी बढ़कर मुझे एक विश्वास है, मेरी माँ जो है, माता मरियम मेरी माँ है, वो मुझे प्यार करती है, वो मुझे संभालती है, वो मुझे आंखों की पुतली जैसे संभालती है। इसलिए मेरा विश्वास है वो माँ खुद अपने बारे पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी और मेरे सामने प्रकट करने वाला है। वचन लूकस का अध्याय 1 का 26। 6ठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। 27वां वचन, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम। माता मरियम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बाइबल में। 28वां वचन, पूरा ध्यान देना, इस पर मैं आज मनन करना कहा। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। फिर एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही, इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर ने उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, स्वर्गदूत मां मरियम से कैसे संबोधन कर रहा है? प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस, द लॉर्ड इज विद यू। लूक 1:28। मेरे जीवन में एक मेडिटेशन में मुझे ये वचन है ना बहुत अच्छा लगता है। माता मरियम का कई सारा टाइटल है कलीसिया में। theotokos यानी मदर ऑफ गॉड, मेरी मदर ऑफ गॉड, यस, ईश्वर की मां, ईश जननी, ईश्वर की मां करके एक टाइटल है। मरियम एवर वर्जिन है, सदा कुंवारी है, नित्य कुंवारी है। मरियम टाइटल है। ब्लेसर वर्जिन मेरी है, वर्जिन मेरी, मां बनने के बाद भी कुंवारी है, टाइटल है। माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन, इमैक्युलेट कंसेप्शन 8 दिसंबर को मनाते हैं। इमैक्युलेट है, निष्कलंक गर्भागमन है, माता मरियम का टाइटल है। असम्पशन ऑफ ब्लेस्ड वर्जिन मैरी इनटू हेवन, माता मरियम का स्वर्गारोहण का पर्व अगस्त 15 तारीख को मनाते हैं। शरीर समेत माता मरियम स्वर्ग में उठाई गई,
ये कलीसिया का विश्वास है, आपका विश्वास है, मेरा विश्वास है। ये सारे टाइटल्स, पद का, पदवी का, औहदा का कारण क्या है? कारण है लूकस 1:28, वो कृपा पात्री है, फुल ऑफ ग्रेस है, कृपा से परिपूर्ण है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, बोलने का मतलब बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कई सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। मेरे जीवन में मिला है, मैंने क्लास में नहीं सीखा ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें मेरे प्रभु ने मुझे प्रकट किया है। कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनो। देखो, कृपा से पूर्ण मतलब क्या है? ग्रेस मतलब अनडिजर्व्ड ब्लेसिंग्स है, डिजर्व नहीं करता, आप इसका लायक नहीं है, फिर भी आपको आशीष और बरकत दिया जाता है, उसको हम कृपा यानी ग्रेस बोलते हैं। और ईश्वर है कृपा का स्रोत। वही ईश्वर ने माता मरियम को क्या कर दिया? कृपा से परिपूर्ण कर दिया, फुल ऑफ ग्रेस, फुलनेस ऑफ ग्रेस है। सिर्फ ईश्वर में ये पाया जाता है, ईश्वर में फुलनेस है। बाकी सबसे महान इंसान, सबसे महान संत में शायद 60%, 70%, 80%, 90% ग्रेस हो सकता है, लेकिन माता मरियम 100% है, 100% ग्रेस से परिपूर्ण है, कृपा से परिपूर्ण है। उसके अंदर कलंक नहीं है, वो निष्कलंक है, वो बेदाग है, वो निर्मल है, वो स्पॉटलेस है। उसके अंदर एक पॉइंट के लिए भी पाप, एक पॉइंट के लिए भी कलंक नहीं पाया जाता है। इसीलिए ये सारे जो टाइटल्स है ना, उसको सूट करती है, बोले हालेलुया। और इसीलिए वो इसका हकदार है, इसीलिए उस पर क्या है, उंगली उठा नहीं सकते। आप और मैं, हम लोग पापों के साथ जन्मा, लेकिन माता मरियम का जन्म ही पाप के बिना हुआ है, निष्कलंक गर्भागमन है, वो पाप के बिना जन्मा है, विदाउट द ओरिजिनल सिन, निष्पापी है माता मरियम। इसलिए उसको ये सारे टाइटल्स यानी पद का वो लायक है, बोले आमीन, क्योंकि वो कृपा से परिपूर्ण है। एक चीज आपको समझ आया, बाकी सारी चीज समझ आएगा। इसलिए वो ईश्वर की माँ बन रहा है, क्योंकि जिसके अंदर कमी है वो कभी भी ये कर नहीं सकता। ये जहाँ गंदगी है वहाँ ईश्वर वास नहीं कर सकता। शी इज द स्पॉटलेस वर्जिन, जिसके जो गर्भ में यीशु जन्म ले रहा है, शब्द देहदार हो रहा है। प्यारे भाई बहनों, ये छोटी सी बात नहीं, इसलिए वो कुंवारी रहते ही वो गर्भवती होगी और माँ बनने के बाद भी कुंवारी रह गई। ये कृपा के वजह से हो रहा है। और जन्म कौन ले रहा है? आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला जीवित ईश्वर। कैसा जन्म हो रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है, बोले हालेलुया। सो मेरे भाई और बहनों, और इसको ये आदर और सम्मान, मेरी बात को अच्छे से सुन लीजिएगा, आदर और सम्मान, ऑनर एंड रेस्पेक्ट माता मरियम को प्राप्त होती है। आराधना और पूजा नहीं, वर्शिप नहीं, माता मरियम का वर्शिप नहीं होती, क्योंकि माता मरियम इंसान है, ईश्वर नहीं है। ये बात भी समझना चाहिए। माता मरियम को आदर और सम्मान, इज्जत जरूर मिलती है कलीसिया में। क्यों? क्योंकि वो यीशु की माँ है। यीशु मतलब ईश्वर की माँ है, जो मनुष्य बनकर संसार में आए। एक ही समय पर ईश्वर, एक ही समय पर इंसान था यीशु। एक ही समय पर एट ए टाइम गॉड
and at the very same time fully human, fully God and fully human. पूर्ण रूप से मनुष्य और पूर्ण रूप से ईश्वर होकर यीशु संसार में आया। इसलिए उस मनुष्य का भी, जो ईश्वर का भी माता बनने का कृपा, ग्रेस माता मरियम को प्राप्त हो रही है। इसीलिए उस माँ को हम लोग कभी उल्टे सीधे शब्दों से संबोधन नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री की माँ या प्रेसिडेंट की माँ और इस प्रकार बड़े पद में रहने वाले की माँ को यूं ही प्रोटेक्शन मिल जाते हैं जो प्रधानमंत्री को मिल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री की माँ बहुत बुजुर्ग हो गए, बहुत बीमार हो गए, तो मैं आपको बताता हूं कौन सा सिक्योरिटी गार्ड, कौन सा ऑफिसर ये कह सकता है ये बुढ़िया इधर से हट जाओ? कौन बोलेगा? उसका नौकरी ही चले जाएगा। तो यीशु मसीह की माँ का तिरस्कार और गलत शब्दों से इस्तेमाल करना कितना कितना मतलब नीच का काम है, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो नहीं समझा कि वो यीशु की माँ है। वो उसने सोचा नहीं कि वो यीशु कौन है। यीशु कौन है तो उसको माँ को भी ऑटोमेटिक सम्मान मिलेगा। उससे यीशु मसीह का जो रक्त गिरा उस मिट्टी को इतना सम्मान मिलता है। वो उसका जो शरीर और लहू देने वाला वो जो कोख जो है, वो जो गर्भ है, कितना महिमा का पात्र है, कितना कृपा की पात्र है। प्यारे भाई और बहनों, the one who gave blood and flesh to the Lord of Lords, the King of Kings, राज राजेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु को शरीर और लहू देने वाली, अपना शरीर में शरीर, अपने लहू में लहू और अपने छाती से दूध पिलाने वाली उस माँ को आप कैसे उल्टा सीधा करके बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो यीशु की माँ है, ईश्वर की माँ है, कृपा से परिपूर्ण है। सब बोले हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, वही माँ मरियम के मतलब पर्व हम मनाने जा रहे हैं। उसका हृदय निष्कलंक है। यीशु मसीह के पवित्र हृदय के साथ साथ वो निष्कलंक हृदय मानव मुक्ति के लिए उस क्रूस के नीचे खड़ी रही। उस मानव मुक्ति का उद्धार के जो यात्रा में बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसलिए वो माँ मरियम आज आपके जीवन में आशीषों का भंडार लेके आज आ रही है। वो माँ मरियम आज आपको गले मिलेगा। वो माँ मरियम आज आपके लिए मध्यस्थता करेगी। आपके परिवार की स्थिति में उस काना विवाह के अवसर पर माता मरियम ने कैसे उस परिवार के लिए मध्यस्थता की, उसी तरह वो माता, वो मरियम क्या है, आज आपके परिवार में, आज आपके ज़रूरतों में आपकी सहायता करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। याद रखिएगा, वो माँ आपको दिया गया है। ये पुत्र, ये तेरे माँ है। हाँ, ये तुम्हारी माँ है, स्वीकारो। मैं तो एक्सेप्ट किया है। आज आपका और बारी है प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम को अपनी माँ समझकर स्वीकार कर, तब आपके मुंह से उस माँ के विरुद्ध कोई शब्द नहीं निकलेगा। जो आपका अपनी माँ का आदर नहीं करता वो अभिशप्त है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 में साफ हम पढ़ते हैं, जो अपने माँ को तुच्छ समझते हैं वो अभिशप्त है। तो अपनी माँ का आदर कर। जो संसार में जन्म देने वाली, स्वर्ग में ले जाने वाली उस माँ मरियम का सम्मान, आदर, प्रशंसा, तारीफ, महिमा आपको और मुझे करने में इतना सा भी टेंशन नहीं होना चाहिए, इतना सा भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। उल्टा आपको गौरवान्वित महसूस होना, क्योंकि नारियों में श्रेष्ठ माता मरियम, जो यीशु मसीह की माँ, कृपा से परिपूर्ण, वो मेरी माँ है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, एक दिन में मेरे अंदर की सारी बातें निकलेगा नहीं, इसलिए प्रभु ने ये मौका दिया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और इस खुशी के साथ मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ आपको
यीशु मसीह के नाम पर। आपको मैं ऐसे फालतू नहीं बता रहा है, मैं दिल खोल कर आपको ब्लेसिंग दे रहा हूँ। एक पुरोहित का ब्लेसिंग आज आपको मिलेगा प्यारे भाई बहनों, क्योंकि मुझे पता है ये जो बात ना प्रभु ने मुझे प्रेरणा दिया है, क्योंकि माँ मरियम के साथ मेरे जो कनेक्शन है ना, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और ये जो 11-12 दिन का प्रार्थना खत्म होगा ना, आपके जीवन में भी एक तगड़ा रिलेशनशिप होगा माता मरियम के साथ। इसीलिए पूरे दिन के प्रार्थना भाग लेना, चाहे इतवार को, क्योंकि इतवार को कई लोग एब्सेंट रहते हैं, मैं थोड़ा सा दुखी रहता हूँ। और इतवार हो किसी भी दिन हो, छत्र छाया की प्रार्थना और संध्या के आशीर्वाद की प्रार्थना जो रेगुलर सुनता है वो जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ। मिस ना कीजिए प्यारे भाई बहनों। इस वक्त अपने अपने स्थानों पर तैयार हो जाएं। आज स्वर्ग के भंडार के चाबी रखने वाली उस माँ मरियम के द्वारा प्रभु आपके जीवन में सामर्थ्य का काम करने जा रहे हैं। क्योंकि याद रखना, वो यीशु को देने वाली है, वो पवित्र आत्मा का की दुल्हन है। याद रखिएगा, वो माँ मरियम कोई छोटे से पद नहीं है। यीशु की माँ और पवित्र आत्मा की दुल्हन वही माँ आज काना विवाह में पहला चमत्कार अपने पुत्र को करवाने के लिए प्रेरणा देने वाली वही माँ आज आपके जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए आज अपने बेटे के आगे विनती करेगा। हालेलुया। याद रखने का प्यारे भाई बहनों, सालों पहले 25 साल पहले माता मरियम ने मुझे एक गीत दिया है। पहला जो गीत है माता मरियम का मेरे मुंह में प्रभु ने दिया है। जब मैं प्रार्थना भवन में था तो वो गीत मैं आजकल शांति भवन के नाम में गाता हूँ। वो है, प्रार्थना भवन दी माँ मेरी प्यारी माँ, तेरे बेटे अगे प्रार्थना करना, तेरे बेटे अगे प्रार्थना करना। शांति भवन की माँ मेरी प्यारी माँ, तेरे बेटे अगे प्रार्थना करना, तेरे बेटे अगे प्रार्थना करना। प्रार्थना भवन साधना केंद्र का सबसे पहले जागरण में प्रभु ने मुझे ये गीत दिया है 5 मिनट के अंदर। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं जब शांति भवन में हूँ, शांति भवन के माँ के रूप में इस गीत को गाता हूँ नवेना प्रार्थना में, क्योंकि मेरे मुंह से निकला। मैं क्यों गाया पता है? हे प्यारी माँ, आज आपके बेटे के आगे हमारे लिए प्रार्थना करना। ये प्रार्थना है मेरा। आज मैं 25 साल पहले, उस दिन मेरे को पंजाबी के ABCD मालूम नहीं था। उस टाइम पर मेरे मुंह में प्रभु ने एक गीत दिया है। आज प्यारे भाई और बहनों, आज आपके जीवन में यही प्रार्थना काम करेगा। विश्वास कर, स्वर्ग खोलकर आज मैं और माता मरियम के सामने थ्रू आपको ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जीवित परमेश्वर, आज मैं इन भाई बहनों के जीवन में अद्भुत कार्यों को घोषित करता हूँ, मिरेकल्स एंड वंडर्स घोषित करता हूँ, छुटकारा घोषित करता हूँ, हीलिंग घोषित करता हूँ। माता मरियम के द्वारा आज स्वर्ग का द्वार खुल जाए, इनके जीवन में आशीष आ जाए। काना विवाह के अवसर पर जैसे इनको आशीष मिला, और उसी तरह इन भाई बहनों को आज आशीष मिले। जो बीमार है, जो लेकवा का मरीज है, ब्रेन में क्लोट है, यीशु के नाम पर आज चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ओ दिल के मरीज, फेफड़े के मरीज और लिवर के मरीज चंगे हो जाएं। गुर्दे के मरीज, डायलिसिस के पेशेंट चंगे हो जाएं। यूट्रस में जो गांठ है और फाइब्रॉइड्स हैं और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम पर चंगे हो जाएं। रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, नस दबा हुआ है, टेल बोन्स का इश्यूज है, इसी वक्त यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। बवासीर का प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए, और आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, गठिया का मरीज चंगे कर दिया जाए, और थायराइड का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। प्रभु, जोड़ का तकलीफ, शोल्डर का तकलीफ, कमर का तकलीफ और हिप बोन का प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। गुप्त बीमारियां दूर किया जाए, वेरिकोस वेन चंगा कर दिया जाए, और सियाटिका नर्व चंगा कर दिया जाए। ओ
हिरनिया का मरीज है, अपेंडिसाइटिस की बीमारी प्रभु के नाम पर दूर कर दिया जाए। हर बीमारी प्रभु जी, ब्लड में कमी है, खून में इन्फेक्शन है, यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। क्रूज का निशान करते जाओ प्यारे भाई बहनों। जहाँ कहीं भी दर्द या तकलीफ है, घुटने में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन बताया जा रहा, हड्डियां टूटा हुआ है, फ्रैक्चर है आपके हड्डियों में, यीशु के नाम पर चंगाई प्राप्त कर। हालेलुया हालेलुया। सर से लेके पांव तक परेशानी है, यीशु के नाम पर चंगे हो जाएं। आपके हड्डियों में प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शंस है, किडनी स्टोन है और गॉल ब्लैडर में पथरी है, चंगा कर दिया जाए। और प्रभु जी माइग्रेन हेडेक चंगा कर दिया जाए। और दांत का प्रॉब्लम हो, जुबान का प्रॉब्लम हो, आंखों का तकलीफ है, कान का तकलीफ है, और हालेलुया बाल चढ़ता है, एलर्जीज का प्रॉब्लम है, स्किन डिजीजेस है, गर्मी के करके एलर्जी है, फूड एलर्जीज है, अल्सर का प्रॉब्लम है और गैस बनता पेट में। ओ हालेलुया प्रभु जी, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स है प्रभु जी, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, ओ जलन का प्रॉब्लम है पेट में, कई फूड खा नहीं पा रहे हैं, यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। आज माता मरियम आपके लिए आपकी माँ बनकर आशीर्वाद की प्रार्थना कर रही है। आपको लगता है जब माँ कहती है ओ बेटा कभी इनकार नहीं करेगा, विश्वास के साथ माता मरियम के विशेष मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना कर। नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर कर दिया जाए, वीसा में ब्लेसिंग आ जाए, आपके कागज में ब्लेसिंग आ जाए, पासपोर्ट में ब्लेसिंग आ जाए, पीआर में जो रुकावट दूर कर दिया जाए, बाहर के जो नौकरी प्रभु जी ब्लेसिंग हो जाए प्रभु जी। ओ हालेलुया, कर्ज दूर कर दे प्रभु जी, आर्थिक समस्याएं दूर कर, बैंक का लोन रिटर्न करने में आशीर्वाद दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। सरकारी नौकरी में प्रॉब्लम है, जहाँ कहीं भी रुकावटें हैं, यीशु के नाम पर वो रुकावट दूर होने के लिए मैं घोषणा करता हूँ। हालेलुया। रिसीव करते जाओ, आपके कमाई में ब्लेसिंग आ जाए, आपके पढ़ाई में ब्लेसिंग आ जाए, स्टूडेंट्स को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को, पुलिस को, फौज के लोगों को ब्लेसिंग मिल जाए प्रभु जी, अधिकारियों को ब्लेसिंग आ जाए। सुसमाचार की घोषणा में माता मरियम के जैसे ब्लेसिंग आ जाए। एवरी रिट्रीट सेंटर भी ब्लेस्ड लॉर्ड, सारे प्रीचर्स को ब्लेसिंग मिल जाए, पुरोहितों को, धर्म बहनों को, धर्माध्यक्षों को ब्लेसिंग मिल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त प्रभु जी जो भी प्रभु जी आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु, उन सबको ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जिनके बच्चे का वरदान नहीं है, बेटे का वरदान नहीं है, शादी के रुकावट है प्रभु जी, ये सब रुकावटों को दूर कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया। कर्जों से आज़ाद कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया। शैतान की ताकतों से छुटकारा दे प्रभु जी। शराब, नशे और झगड़ा, लड़ाई, तलाक के नौबत, परिवार टूट रहा है, यीशु के नाम पर ये सारे दिक्कतें दूर कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया। आज माता मरियम के द्वारा तलाक के प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए, परिवारों में शांति आ जाए, परिवारों में आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएं, जो सालों से दुश्मनी में है और दिल में प्रभु जी दिल रूठ गए हैं और प्रभु बात नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ क्षमा नहीं करते, ऐसे परिवारों में शांति आ जाए। एक दूसरे से क्षमा करने की कृपा प्रदान कर। माता पिता बच्चों के बीच में, भाई बहन के बीच में, भाई भाई के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में जितने भी झगड़ाएं हैं, आज वो झगड़ा और उसके वजह में कैंसल कर देता हूं यीशु मसीह के नाम पर। शांति आ जाए, प्यार आ जाए, क्षमा आ जाए, एक दूसरे के प्रति क्षमा करके अपनाने की कृपा इन सबको प्रदान कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये सारी दुआएं मैं मांगता हूँ यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। सर झुकाए, आज से लेकर मैं पुरोहिताई का ब्लेसिंग आपको देने जा रहा हूँ। द प्रीस्टली ब्लेसिंग, एवरी प्रीस्ट इज गिवन दिस अथॉरिटी। मैं अपने जीवन में जो दिया हुआ वरदान इस्तेमाल करते हुए, पूरा अधिकार लेते हुए, स्वर्ग को साक्षी मानकर आपको ब्लेस कर रहा हूँ इस सवेरे के प्रार्थना में। आपके परिवार को, आपके तकलीफ को, आपकी बीमारी में, आपकी ज़रूरत में, आपके सिचुएशन में ये ब्लेसिंग आज 100 गुना फल उत्पन्न करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ये जो है ना हम लोग मनाने जा रहे हैं पवित्र हृदय का पर्व, निष्कलंक हृदय का पर्व हम मनाएंगे।
तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ प्यारे भाई और बहनों। ये ऐसा छोटी मोटी बात नहीं है, मैं पूरे दिल के गहराई से बता रहा हूँ। आप और मैं हम मनाएंगे। कल से लेकर मैं आपको मेरे जीवन में माता मरियम के साथ कैसे ये प्यार और भक्ति शुरू हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा। कितने बड़े बड़े चमत्कार मैंने देखा, आज भी देख रहा है, वो भी मैं बताने वाला हूँ, इसलिए जुड़े रहिएगा। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके साथ होंगे। और कल सवेरे 5:30 बजे समय पर सभी एकत्रित हो जाइएगा, पूरे प्रार्थना में भाग लीजिएगा। इसलिए जल्दी से उठकर तैयार होकर प्रार्थना के लिए तैयार रहिएगा। और हम जरूर मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेंगे आपको। माता मरियम के द्वारा विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होने का है। ये वचनों को दूसरों से बांटने का, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिट फिल्ड डे। मे आवर लेडी in the Immaculate Heart of Blessed Mother and the Sacred Heart of Jesus bless you always. God bless you.